माँ डाडकाली के पुजारी नीरज गोस्वामी मेरे साथ इस वक्त हैं। चूँकि ये वक्त ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि अब बस 2-3 दिन बाद उनका कार्यक्रम यहाँ शुरू होने जा रहा है। प्रशासनिक अमला इस समय तैयारियों में जुटा हुआ है और क्या कुछ चल रहा है मंदिर के आसपास और क्या इस वक्त डाडकाली के जो तमाम लोग हैं, जो पुजारी हैं, महंत हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज जी, कैसा उत्साह है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक बड़ा मौका है, पहली दफ़ा आ रहे हैं। बहुत युग देखो, वो तो युग पुरुष है, ठीक है। उत्साह तो हमारे अंदर यह लगा हो, जब से हमने सुना है तो हम तो उत्साह से भर के उनसे मिलने के लिए समझ लो व्याकुल ही है। और ये जो उनके आने से जो ये यहाँ का भी कभी उधार हुआ है। देखो, सड़क का निर्माण हो गया है और पुताई वगैरह कर दी गई है, मंदिर में भी फूलों की सजावट होगी। तो ये तो प्रधानमंत्री के आने से ही चीज़ें हो गई, आधी चीज़ें तो हो गई, समस्याएं। हाँ हाँ, नहीं समस्या तो होगी इनके आने से हो, नहीं तो ये जो रोड थी टूटी पड़ी थी, 3 साल हो गए थे, 3 साल से तो कोई रिपेयरिंग ही नहीं चल रही थी। अब ये सीधा ये पर्सनल मंदी की रोड हो गई थी, इसमें ध्यान कोई दे ही नहीं रहा था। अब इनके आने से ही इसका जीर्णोद्धार हुआ है दोबारा से। और क्या आपको लगता है डाडकाली के लिए, आप लोग तो हमेशा प्रशासन से, शासन से मांग करते रहे हैं, पहले लंबे समय तक यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत आती थी, अब वो कुछ थोड़ा कम हुई है ना? तो और क्या दिक्कतें हैं जो आप चाहते हैं कि वो डाडकाली के आसपास वो चीज़ हो जाए? ऐसा कुछ महसूस होता है? ऐसा तो फिलहाल अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा पार्किंग की दिक्कत रहती है मंदिर आने वालों के लिए, क्योंकि पार्किंग बहुत छोटी। हाँ, पार्किंग छोटी है, तो और पार्किंग की सुविधा हो जाए ना तो काफ़ी कुछ हल हो जाएगा। हाँ हाँ, जो पूछिए। मंदिर को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या आप लोग सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐतिहासिक जगह है, क्या उम्मीद कर रहे होंगे प्रधानमंत्री भी बतौर भक्त माँ से? और क्या इतिहास रहा है? नहीं, मंदिर का इतिहास तो सन 1790 से, जब ये रोड नदियों से जाती थी तो उस समय बैलगाड़ियों से रास्ता जाता था, तब ये अंग्रेज़ों का समय था, ये डिमार्केशन हुआ पूरा। तो ये टनल जो ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, टनल, ये पहाड़ आया तो उन्होंने ये इसमें बार बार इसको खुदाई करते तो ये टूट जाती थी बार बार। तो वो किसी हिंदू ठेकेदार को लाए तो माँ उनके सपनों में आई। उन्होंने कहा आप यहाँ खुदाई करोगे, यहाँ मेरा स्थान निकलेगा। अब तब जाके ये सुरंग जो टिकेगी और तब जाके ये लोगों को रास्ता, ये वाहन जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। बिल्कुल, बड़ा इतिहास रहा है। ये जो कॉरिडोर बन गया है, अब जो एक्सप्रेसवे बन गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप देहरादून में रह रहे हैं और देहरादून दिल्ली का आपस में जुड़ाव हो गया है और एक शानदार जुड़ाव माना जा रहा है। बहुत तेज़ी से गाड़ियां देहरादून पहुंच जाएंगी और न केवल उत्तर प्रदेश के कई शहर जुड़ेंगे इस हाईवे से। इसे कितना बड़ा काम मान रहे हैं? वो तो टाइमिंग का तो है ही है, जो टाइमिंग तो पड़ेगा। जो बीच में ये मोहन वाला रास्ता था ना, इसमें क्या है, बहुत दिक्कतें आ गई थी, इसमें बहुत जाम लगने लगा हुआ था। ये मतलब समझ लो शनिवार इतवार में तो जो ट्रैफिक देहरादून की तरफ, मसूरी की तरफ आता था तो जाम ही रहता था हमेशा। 4-4, 5-5, 7-7 घंटे का लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इससे तो बहुत ज़्यादा निजात मिली है। बाकी जो दूरी कम हुई है देहरादून और दिल्ली की, वो तो हुई है। बाकी जो मेन जो मोहन का रास्ता था, डाट मंदिर से लेकर मोहन तक का रास्ता, वो ही बहुत, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता था उसमें। उसका बड़ा फायदा मिला, उसी का फ़ायदा मिला है हमें। बहुत शुक्रिया गोस्वामी। धन्यवाद। तो ये थे डाडकाली के पुजारी हैं नीरज गोस्वामी। उत्साह है प्रधानमंत्री के आने के बाद, चूँकि ये कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब आ रहे हैं तो प्रशासन भी जागा है। जो सड़कें और जो दीवार, रिटेनिंग वॉल का काम लंबे समय से नहीं हो पाया था, वो हो रहा है और बस 2 दिन बाद प्रधानमंत्री यहाँ कार्यक्रम उनका होना है और उससे पहले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उद्घाटन होगा एक्सप्रेसवे का, लेकिन डाडकाली की भी जो आसपास की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी सुलझ जाएंगी, ऐसी उम्मीद मानी जा रही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।